एक समय की बात है। दुर्वासा जी भगवान के पास गए। संत दुर्वासा भगवान के पास गए। भगवान प्रसन्न होकर अपने गले में जो माला पड़ी थी वो दुर्वासा जी को पहना दी। अब भगवान के गले की माला जिसको प्राप्त हो जाए कितना सौभाग्य होगा, कितना बड़ा सौभाग्य। दुर्वासा जी माला पहन करके चले आ रहे थे। इस माला का गुण है, इसे जो भी पहनेगा दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर वो लगेगा। कुरूप व्यक्ति को भी माला पहना देना, कामदेव भी उसके सामने फीका लगेगा। दुर्वासा जी ने सोचा मैं तो ब्राह्मण हूं, हमें क्या लेना देना सुंदरता से, हमको तो भजन करना चाहिए। ये माला तो उसे पहनाओ जिसे आवश्यकता हो सुंदरता की। अब पहनाए किसको, विचार कर रहे थे। देखा सामने इंद्र हाथी पर बैठा चला रहा था। दुर्वासा जी ने तय कर लिया ये इंद्र ठीक, इनको इसे पहनाए। इंद्र के पास गए, गले में से माला निकाली, इंद्र को पहना दी। इंद्र ने मन में सोचा अब क्या कहें इन ब्राह्मणों के लिए। वैसे तो ये ब्राह्मण कहते कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े ज्ञानवान हैं। अब इनको ये मालूम नहीं है कि हमें क्या पहनाना चाहिए। मना करेंगे तो नाराज हो जाएंगे, इनको क्रोध बड़ी जल्दी आता है। इंद्र ने कुछ भी नहीं कहा। दुर्वासा जी माला पहना कर आगे निकल गए। इंद्र ने माला को निकाला, हाथी के सिर पर रख दिया। हाथी ने उसी माला को सूंड से खींचा, जमीन पर पटक दिया और अपने पैरों से कुचल दिया। स्वभाव है हाथी का। अब दुर्वासा जी के मन में आया, जो माला भगवान ने मुझे पहनाई थी मैंने अपने को नहीं देखा, मैं कैसा लग रहा हूं। देखना चाहिए था पर नहीं देखा। मैंने वही माला इंद्र को पहना दी। मैंने तो इंद्र को भी नहीं देखा इंद्र कैसा लग रहा है। देखना चाहिए था। खैर अब देख लो भाई, नहीं देखा कोई बात नहीं, अब देख सकते हो। पीछे मुड़िए, इंद्र से कहो इधर आओ, आ जाएगा। दुर्वासा जी ने मुड़ करके देखा। जैसे ही मुड़ करके देखा माला हाथी के पैर के नीचे कुचली जा रही है, क्रोध में आ गया। अरे इंद्र, तुझे स्त्री का इतना मद हो चुका है, आपने भगवान के प्रसाद की माला का इस तरह से तिरस्कार किया, अपमान किया है। श्री का मद है। मैं साफ देता हूं, कुछ समय के लिए ये श्री तुझे छोड़ के चली जाए। श्रिया भ्रष्टो विजायते, ये जानकारी होगी दैत्यों को। दैत्यों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवता सीधे भगवान के पास पहुंच गए। एक अच्छाई है देवता, हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, एक अच्छाई देवताओं में है कि देवता गलती तो कर बैठते हैं लेकिन गलती करने के बाद वो भगवान के पास जाते हैं।